धन्यवाद परमेश्वर का। सभी को मेरी ओर से फिर से एक बार मसीह यीशु में नमस्कार। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये आज हम कुछ बाइबल के वचनों से कुछ सीखते हैं। परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से आपके उपस्थित होने का मौका दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने हमारे और आप लोगों के जीवन में जो भी आज का दिन दिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम कुछ वचनों से देखते हैं। कुछ समय परमेश्वर के बाइबल के वचनों से हम बिताते हैं। प्रभु आप हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको एक वचन दिखाता हूँ जो परमेश्वर का वचन हमें याकूब की पत्री में और 3 अध्याय और उसका 13 आयत में प्रभु हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। अब हम ज्ञानवान तो सभी हैं। आप लोग भी बहुत ही ज्ञानवान हो। मैं तो बल्कि इतना ज्ञानवान नहीं हूं, लेकिन आप बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान हो। परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया। हालेलुया। जब हमारे अंदर परमेश्वर ने इतना बुद्धि ज्ञान दिया है, हम सभी ज्ञानवान हैं। हालेलुया। हम सब ज्ञानवान और बुद्धिमान हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम इसी याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका पहला ही वचन हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। हालेलुया। क्या कहता प्रभु कि तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए। जो ज्ञानवान इंसान होता है ना, जो बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्ति है, वो तो कभी ना लड़ाई करता ना कभी झगड़ा करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है, शांति का दाता है। हालेलुया। वो लड़ाई झगड़ा करने को नहीं बोलता कि तुम लड़ाई करो, झगड़ा करो, मारपीट करो। परमेश्वर का वचन कहता तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं। हालेलुया। कहां से? क्या हमारे घरों में लड़ाइयों के पेड़ लगाए हुए हैं? बताइए आप, क्या आपके घरों में लड़ाई झगड़ों के पेड़ हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हुए हैं कि उससे हर रोज टपकते हैं लड़ाई झगड़े? ऐसा नहीं मेरे प्रिय। अपने घरों में हमने अच्छे अच्छे पौधे लगाए हैं, फूलों के पेड़ लगाए हैं जिससे अच्छी खुशबू मिलती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा उसके पेड़ हमारे घरों में नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। हालेलुया। तुम्हारे अंगों में उस सुख विलास से, सपोज करो हम दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो कहां से लड़ाई झगड़ा होगा? वहां से नालियों में गिर जाते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे दारू पी करके, शराब पी करके गिर जाते हैं। सड़कों में एक्सीडेंट हो जाता है, उनका शरीर खराब हो जाता है, फेफड़े गल जाते हैं, बहुत सारा शरीर के अंदर नुकसान करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु का वचन कहता है हमें कि उन सुख विलासों से जो तुम्हारे अंगों में लड़ाई करता है, दारू पीना, गाली देना, गलोच करना, है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं जो हमारे अंदर से ये लड़ाइयाँ उत्पन्न होती हैं मेरे भाइयों। और हमें इन लड़ाइयों से बिल्कुल छुटकारा पाना।
हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा तकरार कभी भी नहीं। प्रेम और प्यार, सुख शांति सहनशीलता, सबके जीवन में प्रेम प्यार से रहो। परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने आप को दे दिया कि हम प्यार से रहें। हमारे पापों को, गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें प्रेम करना सिखाया। हमसे उसने प्रेम किया, हमें भी वो प्रेम करना सिखाता है कि तुम आपस में प्रेम रखो। लेकिन हम लड़ाई क्यों करते हैं? प्रभु का वचन, तुम्हें लड़ाइयाँ कहाँ से आती हैं? ऊपर से लड़ाइयाँ नहीं आती हैं, हमारे अंदर से, सुख विलासों की। जो हमारे अंदर सुख विलास हैं, दारू पीना, लड़ाई करना, गाली देना, सिर फोड़ना, किसी के साथ झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों को लेकर के हंगामे मचा देना, बहुत हंगामा करना, लड़ाई करना, ये वो बहुत सारी ऐसी बातें। मेरे प्रिय, इन चीजों से आप बचे रहें। शराब पीना, शराब पी करके अपने घर में झगड़ा करना, पति पत्नी का झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, बच्चों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। हमें इन चीजों से मेरे प्रियो बच के रहना है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो। हम 3 अध्याय उसका पहले आयत में देखते हैं, मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेश ना बनो, है ना, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम बहुत सारे उपदेशक ना बनो, उपदेश देने वाले दोषी ठहरेंगे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, और जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। हालेलुया। वो अपनी सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। हमें बहुत सारों को उपदेशक नहीं बनाना चाहिए। केवल और केवल परमेश्वर का जो वचन है मेरे भाई बहनों, वचन के अनुसार हमें चलना, ना कि अपनी ओर से बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी बोलना। हमें बहुत सारे ऐसे उपदेशक हैं जो ज्ञान के ना होने से, परमेश्वर का वचन होशे की पुस्तक में कहता है, पूरी क्लियर कहता है, मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर हमें स्पष्ट क्लियर प्रभु का वचन कहता है, अगर आप इसमें देखते हो, ठीक है ना, उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। उपदेश देने वाले ज्यादा दोषी ठहरेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। दूसरी आयत में लिखा है, इसलिए कि जब हम बहुत बार चूक जाते हैं, बहुत बार हम चूक जाते हैं, किसमें? वचनों में हम चूक जाते हैं। जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता, बताता, जो वचन में लिखा हुआ वो वचन हम नहीं पढ़ते, या तो किसी की नकल कर लेते हैं हम दूसरे की, या फिर अपनी बुद्धि से हम काम कर लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ समय पहले, लॉकडाउन से पहले, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहीं हमारे कतर शहर में एक नया चेला आया जो बोलता मैं सेवकाई करता हूँ, और किसी पास्टर के घर में आ गया। वो किसी पास्टर के घर में जा करके, और उसने प्रभु भोज का दिन था उस दिन, और प्रभु छोटे छोटे 5-5, 10-10 साल के बच्चों को, लड़के को और लड़कियों को उसने उठा करके और प्रभु भोज दे दिया। वो क्या है ना, वो ज्ञान उनको पूरा बाइबल का ज्ञान नहीं है। मुझे मालूम पड़ा तब मैं उससे काफी मेरी बातें हुई हैं। सो मेरे प्रियो, हमें उसका क्या, प्रभु ईश्वर का वचन हमें पूरा स्पष्ट सिखाता है, जो उपदेश देने वाले हैं वो दोषी ठहरेंगे। हमें नकल नहीं करना मेरे प्रियो। ये दासों के विषय में भी है। जो भी परमेश्वर के दास इस वीडियो को देखते हैं, मैं सॉरी मांगता हूं उनसे, सॉरी अगर कोई भी मेरे मुंह से कोई ऐसी आपके बारे में कोई गलत बात, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ पहले से ही। लेकिन जो बाइबल में लिखा हुआ ओनली मैं वो ही आपको बता रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है ना। हमें दोषी ज्यादा ठहराया जाएगा, क्योंकि हमें वचनों का अनुसार ही चलना, ना कि किसी की नकल मारनी, और न हमें किसी के उसके अनुसार चलना है। केवल जो परमेश्वर हमें सिखाता, जो वचन उसी के अनुसार हमें चलना और बोलना। प्रभु का धन्यवाद। एक दास और था, उसने क्या किया, पैर धोने की जो विधि पूरी किया, पाँव धोने की, छोटे छोटे बच्चों के भी पाँव धो दिए, लेडीज़ों के भी उसने पाँव धो दिए, अपनी पत्नी के भी उसने पाँव धो दिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो, उसके साथ भी मेरी बातें हुई। तो खुदा का धन्यवाद हो। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू ज़्यादा उपदेशक ना बन, नया चेला ना होने पाए। परमेश्वर का वचन हमें पूरे के लिए यहाँ पे सिखाता है। हालेलुया। और 9वें आयत में यहाँ पर हम देखते हैं, इसी से जब प्रभु का वचन 6ठी आयत में हम देखते हैं, 6ठे वचन में,
जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में एक अधर्म का लोक है जो सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में वो जलती रहती है। हालेलुया। वो एक जीभ है हमारे जीवन में, हमें अपने जीभ को भी वश में रखना है। ज्यादा हमें उपदेशक नहीं बनना। प्रभु का जो वचन हमें सिखाता ओनली और केवल उसी से हमें करना है। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर हम और भी नीचे देखते हैं 9वीं आयत में, यहाँ पर लिखा है इसी से हम प्रभु की पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ। हालेलुया। इसी जीभ से हम लोग क्या करते हैं, उस परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं और इसी जीभ से जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने समानता के अनुसार इंसान को बनाया साप देते हैं। अगर आप उत्पत्ति 1 और 26 आयत में 27 में देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम उसको श्राप देते हो। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? हमारे घर में कोई पेड़ नहीं है मेरे भाई बहनों लड़ाई झगड़े का। हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से इस संसार में रहना है। इस संसार में हमारा कोई भी बैरी नहीं, कोई भी दुश्मन नहीं। ओनली केवल कर्म के अनुसार हम बैरी दुश्मन बन जाते हैं और बना जाते हैं, नहीं तो हमारे संसार में कोई भी बैरी दुश्मन नहीं है इंसान। हालेलुया। कर्मों के अनुसार हम बैरी दुश्मन बन जाते हैं दूसरों के और खुद को अपने आप को बना लेते हैं। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम प्रेम प्यार से रहो, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, नम्र और दीन होकर के रखो। जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव नम्र था, तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो। ये समय प्रभु ने हमें दिया है मेरे भाई मजबूत और दिल होने का, प्रार्थना दुआ करने का। हालेलुया। प्रभु इस वचन से हमें बहुत सारी आशीषें और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद हो। आइए हम 1 मिनट के लिए प्रेयर करते हैं। महान सामर्थ्य परमेश्वर, दया के सागर, धन्यवाद आपकी दया और अद्भुत प्रेम के लिए। जितने भी तेरा बेटा बेटी परमेश्वर जी इस वीडियो को देखते हैं, पवित्र आत्मा अभी इसी वक्त उनके घर में प्रभु तेरे फरिश्तों का पहरा तैनात हो जाए। अब इसी वक्त उनको शिव स्पर्श कर पूर्ण चंगाई पा जाए। कोई भी कैसी भी बीमारी क्यों ना, उनके विश्वास के द्वारा, तेरे वचनों में लिखा है तेरा बेटा विश्वास ने तुझे चंगा किया। उनके विश्वास के द्वारा उनको प्रभु जी आप आशीषित कीजिए, उनको चंगाई दीजिए। जो भी आत्मिक रोग या शारीरिक रोग या अंधकार की गंदी बीमारी, कोई भी कैसी भी बीमारी के शरीर को यीशु के नाम से दूर करता हूँ। पूरी चंगाई पा जाए, आत्मिक बल, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान दे। तेरे रूह आत्मा से दान वरदान से भर। उनके घर में आशीष बरकत बने रहे। जितने भी भूखे व्यक्ति उन सब को प्रभु भोजन के प्रबंध कर परमेश्वर, कोई भी दुखी न रहे। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना को सुनने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत आशीष दे प्रभु, आपको अद्भुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाई अपने घर में बने रहें। जरूरी काम के लिए हम बाहर जाएं और जरूरी काम के लिए जब बाहर जाएं तो अपने मुंह को कपड़े से, अपने अंगोछे से या मास्क लगाकर ही हम जाएं। अपने आप को दूरी बनाकर रखें एक दूसरे के साथ में, तभी हम प्रभु का धन्यवाद हो इस बीमारी से, महामारी से, इस कोरोना वायरस से हम जीत सकते हैं। आमीन। प्रभु आशीष दे सभी को। नमस्कार।